तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद भाइयों। जितने भी हमारे एसएसआर के भाई हैं, जितने भी हमारे एमआर के भाई हैं, एमआर वाले भाइयों के लिए भी है ये वीडियो, और एसएसआर वाले जितने भी भाई हैं, सबसे पहले उनको अब पढ़ना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके क्या क्या हैं, उनको पढ़ के नंबर गेन कैसे करने हैं, 30+ मार्क्स कैसे लाना है। तो इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। इसमें हम बताएंगे आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, और मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। बस उनको ही पढ़ के आप इतने अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे कि फाइनली आपको स्टेज सेकंड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज फर्स्ट में तो आपको कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ लेते हैं। जो 12th वाले भाई हैं वो कह रहे थे भैया मेरा एग्ज़ाम 1 महीने में क्लियर हो जाएगा, तो आप 1 महीने में दिन रात एक कर दो, आप इतना कंप्लीट कर लो जितना हम बताते हैं, तो आपका 110% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो जितने भी भाई हमारे डिफेंस से रिलेटेड हैं, इंडियन नेवी से रिलेटेड हैं, तो वो सभी भाई इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय दें कि आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए हमसे। और दूसरी चीज़ कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। ये भाई आपके साथ लगा हुआ है ये भाई, तो इस भाई को जरूर सपोर्ट करें। हम आइए आपका अपना चैनल है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आपको कट ऑफ क्या रहती है। तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका जो सिलेबस है उस पर होना चाहिए, और लेकिन सिलेबस के साथ साथ जो आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की, ठीक ना। इंग्लिश जितने भी भाई हैं, इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पूरी रणनीति है भाई, एक ये जो रणनीति है ना, आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो फाइनली आपका एग्जाम निकलेगा भाई, ये वादा है आपके भाई का। देखो सबसे पहले बात, स्कोरिंग टॉपिक क्या क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश में एसएसआर में पैसेज आता है, पैसेज में 4 से 5 नंबर देखने को मिलते हैं, तो ये 4 से 5 नंबर आपके पक्के हैं। पैसेज मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, वो प्रैक्टिस सेट आपको परचेज़ करना है। वो प्रैक्टिस सेट ये मान चलो मैं अपने हाथों से खुद बनाऊंगा, तो जैसे ही आ जाता है मैं टेलीग्राम से, आप एक्टिव रहिए, टेलीग्राम पर आप रहिए, मैं तुरंत बताता हूँ। और दूसरी चीज़ कि डायरेक्ट आपको इन टॉपिकों को पढ़ना है, ज़्यादा टॉपिक्स को पढ़ के नहीं रखना है आपको। सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 मार्क्स आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कैसे क्वेश्चन आता है वो सभी जो हम प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। एक्टिव पैसिव के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं भाई। एक्टिव पैसिव आपको क्लियर करना है, ठीक ना। कितने मार्क्स हो गए, 4 नंबर ये और प्लस 5, 9 नंबर हो गए आपके, ठीक। 1 मार्क्स का आपका ये आता है, ठीक ना। 1 मार्क्स का इसमें आ जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और दूसरी चीज़ अब बात करते हैं भाई, ये कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए। 10 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए कितने में, 25 में, ठीक ना। अब आपको कितने नंबर पाने हैं, थोड़े बहुत और नंबर पाने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ वगैरह का सिस्टम जो है उसने इंडियन नेवी दे रखा है। अब सेक्शनल कट ऑफ हो या ना हो, लेकिन इनको आपको पढ़ के रखना है। सबसे पहले पैसेज आपको करना है, पैसेज में प्रैक्टिस करते रहना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, एक्टिव पैसिव करना है, पंचुएशन करना है, आपका एक नंबर का ये आता है, ठीक ना। अब बात करते हैं ऊपर, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं इसका, आपको इसमें क्या करना है, वकैब में क्या करना है। वकैब में देखो, वकैब देखो आप सभी लोग एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ते होगे, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया आपका, ठीक है ना। और वकैब में मान चलो, वकैब आपको इसको आप छोड़ भी सकते हो। मैं कहता हूं कि अगर इससे मान चलो 5 से 6 नंबर भी आता है तो आप इसे लीव कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई आपको मैं मानता हूं कि आप 100-150 वकैब याद कर लिए, 100-150 एंटोनिम सिनोनिम्स याद कर लिए, तो जरूरी नहीं कि एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको आता हो, ठीक ना। तो इसीलिए आप इसे अब लीव कर सकते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए। फिक्स प्रीपोजिशन से आपके 2 मार्क्स आते हैं, मैं इसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसे आप छोड़िए। फिक्स प्रीपोजिशन आपको करना ही करना है। फिक्स प्रीपोजिशन के 2 मार्क्स आते हैं, ठीक। तो ये मान के चलिए 10, और इधर ये मान के चलिए अगर आप वकैब वगैरह ठीक ठाक पढ़ते तो 2 से 3 नंबर आप इसमें ले आते हैं, तो 10 और 3 13, 2 15 नंबर आपके ये हो गए। अब बात करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। जो सबसे बड़ा इरर में आता है, आपको इरर वगैरह में क्या पढ़ना है। देखो इरर कौन से लेवल का आता है। इरर आपको कंजक्शन से आ सकता है, एक्टिव से आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ सकता है। बट अगर टेंस की बात करें, सबसे पहले टेंस की बात करें, तो टेंस में इरर किससे आ सकता है। टेंस में अगर इरर आता है भी है तो उसमें देखो पास्ट इंडिफिनिट से और पास्ट परफेक्ट से। भाई इतिहास रहा है इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी ने जब जब पूछा है कभी क्वेश्चन टेंस से, तो पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट परफेक्ट से ही हमेशा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, इरर के क्वेश्चन। तो ये मान चलिए आपको इतना क्लियर करना है, आप आराम से 17 से 18 नंबर स्कोर कर लेंगे भाई।
इंग्लिश में बता रहे हैं। 17 से 18 नंबर नहीं कर सकते, 15 नंबर तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो भाई। इतना क्लियर करना ही करना है आपको, ठीक है ना। ये इसका आप स्क्रीनशॉट, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर इसका PDF भेज दूंगा, ठीक है। जितने भी भाई हैं, अब बात करते हैं कि अब आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। काफ़ी सारे भाई कह रहे थे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं मैथ में, लेकिन मैथ्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, आखिर पढ़ना क्या है, स्कोरिंग टॉपिक क्या है। आपके 15 से 18 नंबर आपको मैथ में लाने हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। टॉपिक्स तो बहुत हैं, आप पढ़िएगा आगे, ऐसा नहीं कहता कि मैं आप सिर्फ इन्हीं को पढ़िएगा, लेकिन आपके जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो स्कोरिंग टॉपिक्स यही हैं, ठीक ना। आपको कैसे पढ़ना है, चलिए डिफरेंशिएशन से अगर पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन में लिमिट एंड कंटिन्यूटी से आपको क्वेश्चन आता है, आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें फंसता है, आपको ये करना है। इंटीग्रेशन से आपको करना है, ठीक ना। इंटीग्रेशन से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1 से 2 मार्क्स इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आपको देखो, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, ये 100% 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन इसमें बेसिक एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड या एडवांस आता है, ठीक ना। उसके बाद स्टैटिक आपको करना है, स्टैटिक में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 3D से आपको पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मान के चलो कि 15 से 18 नंबर आप गेन कर सकते हो आराम से फिलहाल, ठीक है ना। अब आपको करना क्या क्या है, देखो, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्लियर करना है, फिर इससे क्लियर करना है, फिर इससे क्लियर करना है, इसे, ठीक ना। इन टॉपिकों को अगर आप क्लियर करते हो तो 15 से 18 नंबर आराम से गेन कर ले जाओगे भाई। आपको अब इस महीने कुछ नहीं पढ़ना है, पहले आपको मैं जो बता रहा हूँ इन टॉपिकों को पढ़िए, उसके बाद अपने सिलेबस जो भी हो, सिलेबस कंप्लीट हुआ हो नहीं हुआ हो, पहले आपको इनको पढ़ना है, ठीक। मेरी बात अगर जो कोई भाई मानते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इतना याद रखना, क्योंकि अब रणनीति होगी और रणनीति के हिसाब से पढ़ना भाई, 110% सिलेक्शन आप लोगों का होगा। अब बात करते हैं, चलिए साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा था, फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो भाई, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में काफ़ी सारे भाई पढ़ते हैं, फिजिक्स में वीक भी होती है फिजिक्स। अब फिजिक्स पढ़ के कैसे रखना है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, सर्कुलर मोशन और ऑप्टिक्स। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, इतने से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है भाई। अब इतना आपको पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़िए भाई। आप इतना बहुत बड़ा नहीं है भाई, ये मान चलिए बेसिक क्वेश्चन इससे आता है, एक क्वेश्चन पक्का इससे आता है, पक्का 1 से 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, देख लो। 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरी से आते हैं, ग्रेविटेशन से। वर्क एनर्जी पावर से एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी से क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलर मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन थ्योरी के, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के ऑप्टिक्स से आते हैं। तो फिजिक्स में आपको इतना क्लियर करना है। मैंने बहुत सोच समझ के और पूरे जो भी मैंने एनालिसिस करके कि एग्ज़ाम में कैसे क्या पूरा सिस्टम होता है, मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं भाई। बस एट द लास्ट मोमेंट आपको बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है भाई, क्योंकि आपको पेपर क्लियर करना है, ना कि आपको वहाँ टीचर बनना है। पेपर क्लियर करिए, बस आपका बस एक एम होना चाहिए, पेपर क्लियर करना। आपको इन टॉपिक को पढ़ के रखना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, मैं इनका लिंक, मैं इनका जो PDF है उसको भेज दूंगा, आप लोग एक फोटो कॉपी निकलवा के जहां पढ़ते हो वहां चिपका लेना, ठीक है ना भाई। अब चलिए बात करते हैं आगे कि आपको GK GS में सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई मैंने क्लियर कर दिया है, देख लो। रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, साइन चेंज पढ़ना है। साइन चेंज का मतलब कि निगेटिव था तो पॉजिटिव कैसे होगा। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी मौसी आपके पापा की क्या लगती है, आपके पापा की साली का लड़का आपका भाई लगता है, क्या लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है ना। ब्लड का रिलेशन होता है, ठीक। वो क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ते हो रीजनिंग तब भी आप कर ले जाओगे, अगर नहीं भी पढ़ते हो तब भी कर ले जाओगे, ठीक। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलता है और फिगर काउंटिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, 1 से 2 क्वेश्चन, और उसके बाद 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो आपको इतना कर लेना है। रीजनिंग में मैंने रीजनिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड थी, रीजनिंग, तो भाई देखो मैंने रीजनिंग का क्लियर कर दिया। रीजनिंग इससे बाहर नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं जीके की। जीके की बात करते हैं तो देखो आपने कितने नंबर स्कोर कर लिए, 25 में आपने कितने नंबर स्कोर कर लिए भाई, 25 में आपने
25 में आपने 8 मार्क्स गेन कर लिए। अगर आप 8 भी नहीं कर सकते हो तो 5 नंबर तो पा ही सकते हो ना। 5 नंबर आपने इसमें पा लिए, ठीक। 5 नंबर ये आपके सेफ हो गए 25 नंबर में। अब देखो भाई, अब आपको फुल फॉर्म याद करने हैं। फुल फॉर्म्स जैसे कि एटीएम का फुल फॉर्म हो गया, एएलयू का फुल फॉर्म हो गया, ठीक ना। एलयू का फुल फॉर्म हो गया जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है। फिर बैंक से रिलेटेड फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, फिर आपके डिफेंस से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स आ जाते हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर स्टैटिक जीके में आपका देखो कैपिटल पूछ लेता है, करेंसी पूछ लेता है कि कौन सी करेंसी कहाँ की, कैपिटल भाई कहाँ की कैपिटल क्या है। उसके बाद डांस से एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन इससे आता है। नदियों के बारे में पूछ लेता है, क्वेश्चन आता है। बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर की बात करते हैं। देखो करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाता है। करंट अफेयर में उसी 1 महीने से 2 महीने का पहले का पूछा जाता है। सब स्पोर्ट्स अवार्ड्स पूछ जाते हैं ये ज़्यादातर, ठीक ना। हिस्ट्री में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री के मुगल सल्तनत के क्या थे, ऐसे अकबर क्या, कैसे क्या, दिल्ली में किसने राज किया, ये सारे क्वेश्चन आते थे। उसके बाद सॉइल, माउंटेन्स और रिवर्स के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं उसके क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वगैरह क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, उसके क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हो तो आप ये मान चलो कि कुछ नहीं, आप तो 8 से 9 नंबर आप इधर गेन कर लेते हो, 5 नंबर ये हो जाते हैं आराम से, आपके 13-14 नंबर हो जाते हैं। अगर आप 13-14 नंबर आप जीके जीएस में गेन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कुल मिला के आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। आप कहीं से भी हो, यूपी, बिहार, राजस्थान से, फाइनली आप पेपर क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो इतना मैंने जितना बताया भाई, आप लोग इतना ध्यान रख लो। उसके साथ साथ आपको पढ़ना है और पढ़ के रणनीति बना के तैयारी करते रहो और फाइनली सिलेक्शन ले लो। अब बात करते हैं कि भाई एमआर वाले जितने भी भाई हैं, देखो मैं एमआर वाले भाइयों को बता दे रहा हूं कि एमआर वाले जितने भी भाई हैं उनको पढ़ते रहना है। उनके लिए भी मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, क्योंकि एसएसआर के ज़्यादा भाई हैं तो जिसकी संख्या ज़्यादा है उसके ऊपर पहले वीडियो बनाया जाता है। और एमआर के जितने भी भाई हैं, मैं एमआर वाले भाइयों का भी ध्यान रख रहा हूँ। मैंने टेलीग्राम पर पहले 2 दिन पहले ऊपर स्क्रॉल करोगे या फिर मैंने कल आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट है मैंने भेज रखा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इसी लिंक पर पड़ा हुआ है, नहीं तो आप द्विवेदी जी -6606 आप डाल के टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट होता है मैं क्लियर करूंगा भाई। फिलहाल आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो 12th वाले भाई हैं, जो 12th में उनको सिलेक्शन लेना है, 12th 1 महीने बचा हुआ है, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि आप लोग सिलेक्शन ले लो भाई। कट ऑफ की चिंता ना करो, ये भाई बैठा है, कट ऑफ का कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई वो नहीं, ठीक। तो आप लोग तैयारी कर लो, इन टॉपिकों को पढ़ लो और अच्छे से पढ़ के अपना फाइनली सिलेक्शन ले लो भाई, क्योंकि आप सिलेक्शन ले लोगे तो आपको वर्दी मिलेगी। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।